जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना का एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार हमारी सेना और अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टेररिस्ट का सामना कर रही है। इसी बीच भारतीय थल सेना के जाबाज इंडियन आर्मी डॉग, जिसका नाम फैंटम है, उसने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया है मां भारती की रक्षा करते हुए। तो इस ऑपरेशन के बारे में और इस सर्वोच्च बलिदान के बारे में हम आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और पिछले 1-2 सालों में उन्होंने अपनी एक्टिविटी मेनली अखनूर सेक्टर में और जम्मू में तेज कर दी है। तो इसी बीच एक ऑपरेशन व्हाइट नाइट कोर के माध्यम से चलाया गया, जहां पर अपने सोल्जर को बचाते हुए हमारा फैंटम सामने आता है, जो कि इंडियन आर्मी का डॉग है, और उसको आपकी बुलेट इंजरीज लगती हैं और उसके बाद जो है इनके आपके प्राण वीर गति आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम विनम्र श्रद्धांजलि अपने इस इंडियन आर्मी के सोल्जर फैंटम को देना चाहते हैं। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले भी इंडियन आर्मी का डॉग जूम था, जिसने अपना प्राणों का बलिदान इसी प्रकार के ऑपरेशन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर इस देश की मिट्टी में वो बात है जहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर भी भारत माता की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट द इंडियन आर्मीज क्विक रिएक्शन टीम प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग सेफ्टी अलोंग द इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये सभी वारदात कहाँ पर हो रही है? लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ हो रही है। और कोई एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक ही दिन में अलग अलग जगह पर आपके अलग अलग काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं। टेररिस्ट को ढूंढा जा रहा है और पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो भी आपके भारत में आ रहे हैं, जिनको हम न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो भारत ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसको QRT कहते हैं, उसको डिप्लॉय किया, जिससे कि हमारे सोल्जर्स इस प्रकार के बख्तरबंद गाड़ी में अपने आप को सिक्योर कर सकें। बॉडी ऑफ पाकिस्तान आर्मीज SSG कमांडो हैज बीन किल्ड इन ऑनगोइंग अखनूर इनकाउंटर। तो यहाँ पर आप देखिए वो अपने SSG कमांडो भारत में भेज रहे हैं। आतंकवादी तो भेजते ही हैं, वो अपने कमांडोज भी भेज रहे हैं। तो हम भी उनका स्वागत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उनको जहां पर 72 हूरों के पास उनको पहुंचाना है वहां पर पहुंचा दे रहे हैं। तो यहाँ पर फैंटम की आपकी मृत्यु हुई है, जिस पर व्हाइट नाइट कोर के द्वारा आपका एक तरीके से श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है। द ऑनगोइंग सिक्योरिटी एफर्ट्स इन द रीजन फॉलो अ सेपरेट इंसिडेंट अर्लियर व्हेन 3 मिलिटेंट्स अटैक्ड एन आर्मी एम्बुलेंस इन द बताल एरिया. This attack prompted immediate retaliation from the Army, Jammu Kashmir Police and the local forces, who launched a coordinated search and secured the area. और 3 के 3 मिलिटेंट तो हम नहीं कहेंगे, ये सभी आतंकवादी हैं। इन सभी आतंकवादी को आपका मार गिराया है। In subsequent gunfight on Tuesday morning, security forces eliminated 1 terrorist in Akhnur area as operation intensified against entrenched terrorists. और यहाँ पर आप हमारे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को देख पा रहे हो, जो कि अपने एक आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर अपने पूरे ऑपरेशन की कार्रवाई आपका कर रहे हैं। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:36 पे हमारी व्हाइट नाइट कोर के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ऑपरेशन आसान अपडेट आफ्टर राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस थ्रू आउट द नाइट एंड इंटेंस फायर फाइट अनफोल्डेड टूडे मॉर्निंग रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर आवर forces. Relentless operation and tactical excellence has led to the elimination of 3 terrorists. The operation also saw the successful recovery of the warlike stores, marking a critical step in maintaining security in the region. तो उनके पास से काफ़ी हथियार बरामद किए गए। 3 के तीनों आतंकवादी को आपका मार गिराया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आ रहे हैं, या चाहे उनके आतंकवादी हों या फिर आतंकवादी ही जैसे उनके आर्मी पर्सनल्स हों, उनको भी हमारी इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज करती जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने अब अपने NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो को भी इस पूरे ऑपरेशन में डिप्लॉय कर दिया है। और हम सभी जानते हैं NSG को महारत हासिल रहा करती है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, जिसको मैंने आपसे शेयर भी किया था, कि भारत सरकार अब आने वाले 2 महीनों में जो हमारे टॉप 11-12 VIPs हैं, जिनको NSG का कवर मिला हुआ है, उनसे NSG सिक्योरिटी आपकी हटा रही है। और ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब वो तो खुद अधिकतर थ्रेट रहा करते हैं, ठीक है, भारत को तोड़ने में। तो उनको CRPF से ही काम चलाना पड़ेगा।
सीआरपीएफ भी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन एनएसजी जिस पर इतनी ट्रेनिंग, इतना पैसा खर्च होता है, वो भारत के राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए है और उनको अब इन सभी ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के साथ लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे आर्मी के पर्सनल सभी एरिया में सर्वेलेंस को कर रहे हैं। ड्रोन से आपकी सर्वेलेंस की जा रही है, जिससे कि आधुनिक से आधुनिक इक्विपमेंट देकर हम अपने इंडियन आर्मी पर्सनल की जान सुरक्षित कर सकें। फॉलोइंग अ ब्रीफ lull in hostilities, security forces resumed their offensive in the Batal area around 7 AM, which led to a further exchange of gunfire and explosive detonation. तो यहाँ पर लगातार टेररिस्ट को आपका मारा जा रहा है। इंडियन आर्मी, अब यहाँ पर आप देखिए, इंडियन आर्मी कुछ बड़ा ही काम करने जा रही है और शुरू इन्होंने कर दिया है। इन्होंने अपने BMP सेकेंड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को आपका उतार दिया है पूरे ऑपरेशन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 और इसके पीछे भी कई अन्य हैं। तो हमारे ये जो इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं, जिससे कि हम दूर तक इनका पीछा कर सकें ना। अब जैसे पैदल चलने में काफ़ी आपका समय लग जाता है और उसमें इंजर्ड होने की या फिर जान जाने की काफ़ी संभावना रहती है। तो इंडियन आर्मी ने अब अपने BMP इन्फेंट्री टैंक्स को उतारा है। तो यहाँ पर अब हमने अपने जो हमारा प्रोसेस था उसको हमने बदला है और एक तरीके से ऑफेंसिव स्ट्राइक इन सभी टेररिस्ट के ऊपर करते जा रहे हैं। एडिशनली हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन हैव बीन यूटिलाइज्ड टू लोकेट एंड ट्रैक रिमेनिंग टेररिस्ट। तो एक बार फिर से जो सर्वोच्च बलिदान फैंटम के द्वारा दिया गया है, हम सभी इनको सैल्यूट करते हैं। और इसी प्रकार से हमको ये शिक्षा भी लेनी चाहिए, जब जानवर तक हमारे सैनिकों को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो हम जो भी कार्य किया करते हैं उसको अपने कार्य को जो है राष्ट्र को समर्पित करें और अपने देश को, समाज को आगे बढ़ाने की पूरी प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें, वॉर रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।